शिवरात्रि, जिससे यहाँ शिव भक्त उस दिन के नाम से जानता है जो स्थित महादेव और माता पार्वती शादी के पवित्र बंधन में पड़ रहे थे। वहीं इस पावन अवसर पर हर शिव पार्वती भक्त व्रत रखते हैं और उन्हें भक्तों के लिए शेखपुरा में महाशिवरात्रि व्रत कथा भी बताई गई है। लेकिन यह कथा शिव पार्वती की शादी से जुड़ी नहीं कि बल्कि कथा के अनुसार जाने अनजाने में भी जो मनुष्य और जीव महाशिवरात्रि का व्रत कर लेता है वह शिव कृपा का भागी बन जाता है और उसे यमराज के दूत भी दूर हो जाते हैं। इस कथा को अंत तक सुनिएगा, ये आपके जीवन को बदल कर रख देगी और आपको अपनी पार्टी में भी एक नई ऊर्जा मिलेगी। मित्रों, पौराणिक काल में एक वन में भेल रहता था जिसका नाम चित्रभानु था। उसका परिवार काफी बड़ा था। वहीं चित्रभानु बलवान और क्रूर स्वभाव का होने के साथ ही क्रूरतापूर्ण काम भी किया करता था। फसल को हर रोज जंगल में जाकर हिरण और बाकी जानवरों का शिकार करता था और वहीं रहकर अलग अलग तरह की चोरियां किया करता था। वैसे उसने बचपन से ही कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया था। इस तरह जंगल में रहते हुए भील का काफी समय बीत गया। तभी एक दिन महाशिवरात्रि का पावन प्रेरणा आया, लेकिन उस दुरात्मा को उस व्रत के बारे में कुछ भी नहीं आता था। और फिर उस दिन उस भीड़ के माता पिता और पत्नी भूख से परेशान होकर उसे खाने की मांग करने लगे। उनके बार बार याचना करने पर भी वह भीड़ तुरंत धनुष लेकर वन की ओर चल दिया और हिरण के शिकार के लिए सारे पन्ने घूमने लगा। लेकिन पूरा दिन निकल गया और उसे एक भी शिकार नहीं मिल पाया और फिर सूर्यास्त हो गया। शिकार न मिलने की वजह से उसको काफी दुख हुआ और वह सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। आज तो कुछ नहीं मिला, मेरे बच्चे और माता पिता का क्या होगा। मुझे कुछ न कुछ लेकर ही घर जाना चाहिए। इतना सोचकर वह शिकारी एक जलाशय के पास पहुंचा और वहां जाकर मन ही मन यह विचार करने लगा कि यहाँ कोई न कोई जीव पानी पीने के लिए अवश्य आएगा, फिर उसी को मारकर खा ले जाऊंगा। जिसके बाद को एक बेलपत्र के पेड़ पर चढ़ गया। उसके मन में केवल यही चिंता थी कि कब कोई जीव आएगा। इसी प्रतीक्षा में भूख प्यास से पीड़ित वह वहां पर बैठा रहा और इस तरह काफी रात हो गई। और जब रात का पहला पहर आरंभ हुआ तो एक प्यासी हिरानी वहां पर आई, जिसे देखकर उसको बड़ा हर्ष हुआ और उसने तुरंत अपने धनुष को उठा लिया। ऐसा करते हुए उसके हाथ के थक्के से थोड़ा सा जल और बेल पत्र नीचे गिर पड़ा। वहीं उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था जिसके बारे में वह नहीं जानता था और इस तरह उस उज्ज्वल और बेल पत्र से शिव की प्रथम प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। उस पूजा से उस शिकारी का बहुत सा पाप तत्काल नष्ट हो गया। अब उधर होने वाली गड़गड़ाहट की आवाज को सुनकर हिरानी ने तो भाई से ऊपर की ओर देखा। भीड़ को देखते ही व्याकुल हो गई और बोली, तुम क्या करना चाहते हो, मेरे सामने सच सच बताओ। तो भील ने कहा, आज मेरे परिवार के लोग भूखे हैं, इसलिए तुमको मारकर मैं उनकी भूख मिटाऊं और उन्हें तृप्त करूंगा। भीड़ के मुख से ऐसे वचन सुनकर हिंदी बोली, मेरे माँ से तुमको सुख होगा। इस अनर्थकारी शरीर के लिए इससे अधिक महान पुण्य का कार्य और क्या हो सकता है। उपकार करने वाले प्राणी को इस लोक में जो पढ़ने होता है उसका 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। परंतु इस समय मेरे सब बच्चे मेरे आश्रम में ही है, उन्हें अपनी बहन और स्वामी को सौंपकर लौट आऊंगी। लेकिन तुम मेरी इस बात को समझो, मैं फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी, क्योंकि सत्य पर ही धरती टिकी हुई है। लेकिन तब भी भील ने उसकी बात न मानी और फिर हिंदी बोली, मैं तुम्हारे सामने ऐसे शपथ खाती हूँ कि अगर मैं लौटकर न आओ तो ब्राह्मण यदि बेड़ बेचे और तीनों काल संध्या बंधन न करें तो उससे जो पाप लगता है, पति की आज्ञा का उल्लंघन करके स्वेच्छानुसार कार्य करने वाली स्त्रियों को जो पाप की प्राप्ति होती है, किए हुए उपकार को न मानने वाले, भगवान शंकर से विमुख रहने वाले तथा विश्वासघात और छल करने वाले लोगों को जो पाप लगता है, उसी पाप से मैं भी लिप्त हो जाऊं। मित्रों, अनेकों शपथ खाकर जब हिरण चुपचाप खड़ी हो गई तब उस भीड़ ने उस पर विश्वास करके कहा, अच्छा अब तुम अपने घर जाओ। जब हेल्दी पानी पीकर अपने आश्रम मंडल में गई, इतने में ही रात का वह पहला पहर ब्याह के जागते जागते ही बीत गया। तब उस हिरानी की बहन उसी की राह देखती हुई जल पीने के लिए वहां गई। तभी
भील ने फिर से बाहर खींचा और एक बार फिर से पहले की भांति भगवान शिव के ऊपर जल और बेलपत्र गिर गए। बस फिर क्या, भील के द्वारा महाद्वीप की दूसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। भील को बावन लिए देखने कहा, आप ही क्या कर रहे हैं? तभी उसने कहा, अपने भूखे कुटुंब को तृप्त करने के लिए तो मारूंगा। यह सुनकर हिंदी बोली, मेरी बात सुनो, मैं ढाणी हूँ, मेरा देह धारण सफल हो गया क्योंकि इस अनीता शरीर के द्वारा उपकार होगा, परंतु मेरे छोटे छोटे बच्चे घर में हैं। मैं एक बार जाकर उन्हें अपने स्वामी को सौंप दूं, फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। फिर की बात सुनकर शिकारी बोला, मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं है, मैं तुम्हें मारूंगा और में कोई संदेह नहीं है। भी की बातें सुनकर ही नहीं, भगवान विष्णु की शपथ खाती हुई बोली, यदि मैं लौटकर न आओ तो अपना साराने हार जाओ। जो पुरुष अपनी विवाहित स्त्री को त्याग कर दूसरे के पास जाता है, वैदिक धर्म का उल्लंघन करके कल्पित धर्म पर चलता है, भगवान विष्णु का भक्त होकर शिव की निंदा करता है, माता पिता के निधन तिथि को श्राद्ध आदि नहीं करता, ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वह मुझे भी लगे, भी उसकी बात मान जाता है। इतने ही रात का दूसरा प्रहर भी भील के चाटते चाटते बीत गया। इसी समय तीसरा प्रहर आरंभ हो गया और इधर हिरण के वापस न लौटने पर भी उसकी खोज करने लगा। इतने में ही उसने झील के पास एक बार एक और हिरण को देखा। वह बड़ा हष्ट पुष्ट था, उसे देखकर भी को बड़ा हर्ष हुआ। उसने बिना कुछ सोचे समझे हिरण पर निशाना जो है, साथ ही आप ऐसा करते समय एक बार फिर से जल और बेल पत्र शिवलिंग पर गिर गया, जिससे उसके सौभाग्य से शिव के तीसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई और इस तरह भगवान ने उस पर अपनी तैयारी। वहीं पत्तों के गिरने की आवाज सुनकर उस हिरण ने भेल की ओर देखा और पूछा, क्या कर रहे हो? फिर भील ने कहा, मैं अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। तभी हिरण ने कहा, मैं धन्य हूँ, मेरा हष्ट पुष्ट शरीर होना सफल हो गया, क्योंकि मेरे शरीर से आप लोगों की तृप्ति होगी। जिसका शरीर परोपकार के काम नहीं आता उसका सब कुछ व्यर्थ चला जाता है। जो सामर्थ्य रहते हुए भी किसी का उपकार नहीं करता, उसके वह सामर्थ्य व्यर्थ चली जाती है तथा वह परलोक में नरक का भागी होता है। परंतु एक बार मुझे जाने दो, मैं अपने बालकों को उनकी माता के हाथों में सौंपकर और उन सबको धीरज बढ़ाकर यहाँ लौट आऊंगा। उसके ऐसा करने पर भी मन ही मन पड़ा। इसमें हुआ उसका हुए पे कुछ शुद्ध हो गया था और उसके सारे पाप नष्ट हो चुके थे। उसने हिरण से कहा, जो यहाँ पर आए वो सब तुम्हारी तरह बातें बनाकर चले गए, परंतु अभी तक यहाँ नहीं लौटे। इस समय तुम भी संकट में हो और इसलिए झूठ बोलकर चले जाओगे। भील की बातें सुनकर हिरण ने कहा, मुझ में असत्य नहीं है, सारा चराचर हम मान सकते पर ही टिका हुआ है। जिसकी वाणी छोटी होती है उसका पुण्य उसी समय नष्ट हो जाता है। शिवरात्रि के दिन भोजन करने से जो पाप लगता है, झूठी गवाही देने, धरोहर को हड़प लेने तथा संध्या न करने से द्विज को जो पाप होता है, वही पाप मुझे भी लगे यदि मैं लौटकर नाव जिसके मुख से कभी शिव का नाम नहीं निकलता, माथे रहते हुए भी दूसरों का उपकार नहीं करता, पर्व के दिन श्रीफल तोड़ता है, अभक्ष्य भक्षण करता तथा शिव जी की पूजा किए बिना और भस्म लगाए बिना भोजन कर लेता है, इन सब का पाप भी मुझे लगे अगर मैं लौटकर न आओ। हिरण की सारी बातें सुनने के बाद भील ने कहा, जाओ लेकिन जल्दी लौटकर आना। इसके बाद दोनों हैरानी और हिरण अपने आश्रम में मिले। तीनों ही प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके थे। उन सबने यही निश्चय किया कि उन्हें भील के पास अवश्य जाना चाहिए, जिसके बाद पालकों को आश्वासन देकर वहां से जाने लगे। उसी समय हिरानी ने अपने स्वामी से कहा, स्वामी आपके बिना यहाँ बाला कैसे रहेंगे? मेरे ही वहां पहले जाकर प्रतिज्ञा की है, इसलिए केवल मुझको जाना चाहिए, आप तो यही रहा रहो। उसकी बात सुनकर छोटी हिंदी बोली, बहन मैं तुम्हारी सेविका हो, इसलिए आज मैं भील के पास आती हूँ तो यहीं रहो। तभी हिरण बोला, मैं ही वहाँ जाता हूँ, तुम दोनों यहाँ रहा हूँ, क्योंकि बच्चों की रक्षा माता से ही होती है। स्वामी की बात सुनकर दोनों ही बोली, प्रभु पति के बिना इस जीवन पर थे कार है। तब से
अपने अपने बच्चों को सांत्वना देकर उन्हें पड़ोसियों के हाथों में सौंप दिया और स्वयं शीघ्र ही उस स्थान की ओर प्रस्थान किया जहां शिरोमणि उनकी प्रतीक्षा में बैठा था। उन्हें जाते भी उन सबकी बच्चे पीछे पीछे चलाए और उन्होंने यह निश्चय कर लिया था कि माता पिता की दुर्गति होगी वहीं हमारी भी हो। उन सबको एक साथ आया हुआ देख भील को बड़ा हुआ। उसने धनुष पर बाँट रखा, लेकिन उस समय फिर से जल और बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर गिर गए। इससे शिविर के चौथे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। अब मित्रों, उस समय भील का सारा पाप तत्काल भस्म हो गया। इतने में ही दोनों हैरानी और हिरण ने बोला, शिरोमणि शीघ्र कृपा करके हमारे शरीर को समर्थक करो। उनकी यह बात सुनकर को बड़ा विस्मय होगा। शिव पूजा के प्रभाव से उसको दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गया। उसने सोचा, यह हिरण ज्ञान ही पशु होने पर भी धन्य हैं, जो ज्ञानहीन होकर भी अपने शरीर से परोपकार करना चाहती हैं। लेकिन दरकार है मेरे जीवन को कि मैं उनके परिवार के कुकृत्यों से अपने परिवार का पालन करता रहा। अब उसने अपने बाण रोक लिया। हिरण से कहा कि वे सब धन्य हैं और उन्हें वापस आने दिया जाए। उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसे अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन करवाए और उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुरु नाम प्रदान किया। मित्रों, यह वही गेहूं था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। महाशिवरात्रि की यह कथा यहीं समाप्त होती है।